नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके लिए हम लाए हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जिसमें हम आपके जो आप प्रश्न हमें भेजते हैं, थोड़े से प्रश्न लिए हैं रैंडमली हमने, उनमें से कुछ प्रश्नों के आपको मैं उत्तर दूंगा। मैं आपके प्रश्न ज्यादा भी ले सकता हूं, मगर उसमें क्या दिक्कत है कि कोई तो आप अपना किसी तो नाम नहीं लिखा होता है, किसी पे डेट ऑफ बर्थ नहीं, अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं लिखा होता, इससे हमें प्रश्न उठाने में बड़ी दिक्कत होती है। और आप कई प्रश्न भेजते हो आप व्हाट्सएप पे जो प्रश्न भेजते हो आप, उसका जो डाटा है मेरे पास नहीं आता, वो स्टाफ मुझे नहीं भेजता। मुझे आप मेरे जो कमेंट बॉक्स है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे कमेंट सेक्शन है, इसमें आप अपना पूरा पता, पूरा नाम, पता ना भेजिए, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, और अपनी समस्या लिख के भेजिए कि ये प्रॉब्लम है। उसके लिए मैं आपको उपाय दिखा, तभी मैं बताने के काबिल होऊंगा अगर आपकी जो डिटेल वगैरह, जो बर्थ डिटेल है, वो पूरी सही आप भेजेंगे। तो मुझे जो कुछ आपने जो मैंने आपसे प्रश्न उठाए हैं, उनके मैं आज उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप भी अपना किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, तो आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आप इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, ना कि व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप की जो भी आप भेजते हैं, मेरे पास वो डाटा नहीं आता। तो अब शुरू करते हैं आपके प्रश्नों से। ये पहला प्रश्न मिस्टर मनचंदा है दिल्ली से। इनके पुत्र कर्ण की कुंडली है ये, इनका जन्म है 3/5/1989, 11:11 AM दिल्ली। तो ये मनचंदा साहब आपके बेटे की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है, और इसकी जो राशि है वो मीन है। आपकी समस्या है कि बेटे की शादी और कैरियर के बारे में आपने पूछा है। अब देखिए, शादी की इस बच्चे को 35वां साल लगा हुआ है, मगर शादी अभी भी थोड़ी सी डिले हो सकती है, क्योंकि इसके 7वें घर का मालिक शनि 6ठे घर में बैठा है और 8वें घर में राहु। 7वां घर पाप कर्तृ योग में आया हुआ है, और इसके 12वें और दूसरे घर में भी केतु और मंगल है। केतु मंगल भी आपस में मिलते हैं। केतु मंगल जब आपस में 2-12 मिलते हैं, वो भी मंगल बद का काम करते हैं। तो इस प्रकार मंगल बद होने से और पाप कर्तृ योग 7वें घर के इर्द गिर्द होने से शादी में डिले है बच्चे की। इसकी जो दशा चल रही है वो शुक्र में बृहस्पति की चल रही है। दशा अनुकूल है इसकी। तो दशा इसकी जब मैं जहां तक गोचर देखता हूं कि मई के बाद अगर आप कोशिश करें तो शादी की संभावना है। वैसे ये मैरिज थोड़ी सी लेट हुई है तो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर ये 32 साल से पहले शादी होती, जो ग्रह योग है इसके, वो शादी टूट सकती थी। इसके कैरियर को अच्छा करने के लिए या कैरियर को स्थायी करने के लिए और शादी के लिए मैं 1-2 छोटे छोटे उपाय बताता हूं, वो आप करिए। इसका बुध 11 में है, तो इसको तांबे का गोल पैसा या छेद वाला पैसा, या उसको कुंडा लगवा के उसे लाल धागे में पहनाइए, जैसा भी आप पसंद करें वो हमेशा पहन के रखे। और चांदी का कड़ा पहनाओ उसे। चांदी का कड़ा पहनाने से जो इसका जो चंद्रमा है वो ठीक हो जाएगा। और बुध बृहस्पति इकट्ठे हैं, तो बुध बृहस्पति पर जब इकट्ठे होते हैं तो बुध बृहस्पति को राख बना देता है, यानी कि बृहस्पति को बहुत खराब कर देता है ये। तो बृहस्पति बाप का भी कारक है, बृहस्पति शादी का भी कारक है, बच्चों का भी कारक है। तो बृहस्पति को और बुध को अलग अलग करने के लिए एक हरे कागज में सोने का टुकड़ा आप लपेट के रखें। बुध और बृहस्पति जब भी इकट्ठे होते हैं, इनको अलग करने के लिए हरे कागज में सोने का कोई भी पीस लपेट के, या कोई भी आइटम घर में पड़ी हो वो लपेट के अपने लॉकर में रखें, तो जिससे कि इस बच्चे के जो कुंडली के जो दुष्प्रभाव है वो कम होने शुरू हों। आशा है कि मई के बाद इस बच्चे की शादी हो जाएगी। आप ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें करके देखिए, आपको लाभ होगा। दूसरी कुंडली ये एक लड़की ने भेजी अपनी बहन की, नाम उसने नहीं भेजा, कहते ये इसकी मेंटल हालत अच्छी नहीं है और शादी में इसके गड़बड़ होगी। शादी की थी, वहां से वापस आ गई, तो अब इसका क्या बनेगा, दूसरी शादी होगी, कब होगी या कैसे होगा, और इसकी जो मेंटल हालत है कब ठीक होगी। तो इसकी बच्ची का जन्म 11 दिसंबर 1992, टाइम 2:45 दोपहर के और दादरी में हुआ। इसकी मेष लग्न की कुंडली है और चंद्रमा इसके तीसरे घर में है। मेष लग्न की कुंडली में इसका जो लग्न का मालिक मंगल है वो चौथे घर में, यानी कि नीच हो गया है, और 8वें घर में इसके सूर्य बुध राहु है। मैंने आगे भी अपनी अपने वीडियो में वर्णन किया है, जहां भी सूर्य बुध राहु हो, खासकर तीसरे और 8वें घर में,
तो ये एक शादी जरूर खराब करते हैं। अपना भी गृहस्थ खराब होता है और बहन भाई का भी किसी का गृहस्थ खराब हो सकता है। तो इसी वजह से इस बच्ची का जो गृहस्थ है वो खराब हुआ है। और जो मेंटल हालत जो इस बेचारी की पतली है वो इसलिए है कि जो चांदी जो चंद्रमा है इसका, ये 10वें घर के शनि से टकराव में खा रहा है ये। तो इसको ठीक करने के लिए चांदी का चौरस टुकड़ा गले में पहने, क्योंकि बुध इसका 8वें घर में है, और इसके नाक छेदन जरूर करवाएं। अगर नाक छेदन हुआ तो ठीक है, अगर नाक छेदन हुआ तो उसमें नोज पिन चांदी का पहनाएं, नहीं तो नहीं तो नाक बिंधवा दे चांदी की तार से कम 120 घंटे चांदी की तार नाक में रहे, उसके बाद चाहे निकाल दें। उससे इसकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, जो यानी कि मेंटल हालत है, वो बुध अच्छा होना शुरू हो जाएगा, तो मेंटली भी इसको काफी लाभ मिलेगा। और चांदी का एक चौरस टुकड़ा, क्योंकि मंगल इसका खराब है, तो मंगल को ठीक करने के लिए चांदी का स्क्वायर हुक लगवा के चांदी की चेन या पीले धागे में इस लड़की को डाल दो। तो उसके बाद ये इसकी दशा चल रही शनि में शुक्र की, तो शादी इसकी 3/2 से पहले होने की संभावना है। ये जो आप तांबे के पैसे में सुराख करके चलते पानी में भी डाल सकते हैं। अगर इसकी व्यवस्था ना हो सके तो कभी कभी एक गुड़ की टुकड़ी चलते पानी में डालिए, वो भी मतलब आपको इस लड़की की मेंटल स्थिति सुधारने में और दूसरी शादी होने में बहुत सहायता करेगी। अगली कुंडली रिंकू मौर्य, 26/1/84 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और सुबह 9:45 का जन्म है फैजाबाद में। धन की तंगी से भी ये परेशान है। तो इनकी कुंडली मीन लग्न की है, और चंद्रमा इनका अष्टम में, मंगल शनि चंद्र अष्टम भाव में है। हमारी किताब में साफ लिखा हुआ है कि मंगल शनि चंद्र जहां इकट्ठे होते हैं वहां घर में तिजोरी तो होती है मगर धन से खाली होती है। मगर ऐसा नहीं है कि वो तिजोरी में धन आएगा ही नहीं। मंगल शनि चंद्र इकट्ठे हों तो अक्सर ये धन की तंगी देते हैं, और इनके वैसे भी अष्टम भाव में बैठे हैं। और इनकी कुंडली में बुध बृहस्पति शुक्र, बुध बृहस्पति शुक्र भी इकट्ठे हैं। बुध बृहस्पति शुक्र का मैंने, अगर मेरा वो वीडियो देखिए जिसमें 3 ग्रहों की युति है, उसमें लिखा हुआ है कि बुध बृहस्पति शुक्र ऐसी आंधी जो मिट्टी से भरी हो, यानी कि जो हवा चलती है उसमें मिट्टी होती है। धन की तंगी तो जरूर होगी मगर खुराक की कमी ना होगी, मगर इतना धन जरूर आएगा जिससे रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहे। तो ये कुंडली थोड़ी सी तंग दस्ती, यानी कि धन की हालत थोड़ी सी कम बता रही है, मतलब कमजोर बता रही है। और दशा भी इनकी बुध में राहु की चल रही है, जो कि टेंशन वाली दशा है, और ये दशा इनकी चलेगी 22/6/26 तक। और इस दशा में कुछ उसका लाभ उठाने के लिए एक तो चमड़े का पर्स ना तो गिफ्ट लें, ना आप खुद खरीद के यूज करें। चमड़े का पर्स खरीदेंगे तो धन की तंगी बरकरार रहेगी। चमड़े का पर्स बिल्कुल ना रखें, ना घर में रखें, ना किसी को। ऐसे इंसान को चमड़े का पर्स गिफ्ट में जरूर मिलता है, आप भी चेक करिएगा, आपको गिफ्ट मिला होगा तो उसे खाली कर दीजिए। और 200 ग्राम तिल आप जल प्रवाह करिए, सफेद काले तिल 100 ग्राम ले लीजिए, उसे जल प्रवाह करिए। और 28 दिन उसके बाद, 2 दिन बाद 28 दिन 1 मुट्ठी बताशे मंदिर में रखें आप, क्योंकि आपके वर्षफल में मंगल शनि 12वें घर में है। 1 मुट्ठी बताशे आप रखेंगे मंदिर में तो आपका जो धन की तंगी है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। और बृहस्पति आपका 10वें घर में है, केसर का तिलक रोज लगाएं, तो ये भी आपकी प्रॉस्पेरिटी में सहायता करेगा। अगली कुंडली मिस्टर जयेश है, कोई वेस्ट बंगाल से मिस्टर जयेश, 25/8/88 रात के 12 बजे कलकत्ता। मैंने कलकत्ता, इन्होंने शहर नहीं लिखा तो वेस्ट बंगाल का जो, इसलिए मैंने कलकत्ता लिया, तो शहर का नाम नहीं इन्होंने लिया। उनकी पत्नी जो वो इनकी मां से बहुत परेशान है, यानी कि सास बहू का झगड़ा। वृष लग्न की इनकी कुंडली है, और इनके दूसरे घर में शुक्र है, और चौथे घर में सूर्य बुध केतु है। अब देखिए यहाँ आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, जो यहां बुध है वो शुक्र से आगे है, और शुक्र और चंद्रमा ये 6 और 8 है एक दूसरे से। शुक्र चंद्र सास बहू होती है, यानी कि चंद्र और शुक्र का टकराव है आपस में, तो वो सास बहू का टकराव है। और शुक्र को मदद नहीं मिल रही, यानी कि पत्नी को कोई मदद नहीं मिल रही, क्योंकि बुध आगे है। अगर बुध पीछे के घरों में होता
तो ये समस्या नहीं होनी थी। इसको ठीक करने के लिए पत्नी को हरे रंग की चूड़ियां पहनाएं आप, एक हाथ में या दोनों हाथों में, 2 या 4 या 6 कितनी भी पहन सकती है, मगर 3 चूड़ियां नहीं पहननी। ये कभी ध्यान करना, 3 चूड़ियां पहनने से केतु कायम हो जाता है, बुध केतु बहुत खराब होते हैं। तो ये चूड़ियां 2 या 4 ये एक बाजू में या 2 बाजू में पहन के रखे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे इनकी जो बहू बेटी का, जो सास बहू का जो आपस में सामंजस्य बैठना लगेगा। इसको आप 15-20 दिन करके देखिए, आपको फायदा नजर आएगा। अगली कुंडली मिस्टर महेश शर्मा, अमृतसर, 27/11/84, 03-23 अमृतसर। इनको कहते हैं मेरे को लो एनर्जी और कोई काम नहीं मिल रहा गुरुजी, आपने उपाय करवाया था पिछले साल विदेश जाने के लिए, तो मैं विदेश तो पहुंच गया मगर वहां पे काम नहीं मिल रहा। तो ये मेरे को, इसलिए मेरी जो एनर्जी है दिन ब दिन लो हो रही है। इनकी कुंडली 6 नंबर की है महेश जी आपकी। मुझे याद आ रहा है पिछले साल आप अमृतसर से फोन आया था आपका, मैंने कुंडली देखी थी, आप विदेश जाना चाहते थे क्योंकि अमृतसर में कोई काम नहीं था। विदेश तो चले गए मगर वहां काम नहीं है, तो उसके लिए आपकी जो दशा चल रही है वो बृहस्पति में, बृहस्पति की चल रही है। और बृहस्पति आपका भी बुध से पीड़ित है, जैसे मैंने पहले बताया, आपके भी वही योग पड़ा हुआ है बृहस्पति बुध शुक्र का। और सूर्य केतु तीसरे घर में है और राहु 9वें घर में। सूर्य ग्रहण की भी कुंडली है, सूर्य ग्रहण जिस कुंडली में हो वहां भी रोजगार की थोड़ी सी समस्या रहती है। तो आज जो वर्षफल है आपका, केतु चौथे घर में आया हुआ और चंद्र 11वें घर में आया हुआ। तो केतु चौथे के लिए लिखा है कि गुरु उपाय घर करे गुरु उपाय करें तो धन की जो कमी है वो उसकी ठीक होती है। गुरु का उपाय यहाँ यही है कि आप विदेश में रहते हैं, वहां तो चलते पानी में संभव नहीं होगा। आप किसी धर्म स्थान में 16 दिन थोड़ी सी चने की दाल रोज रख सकते हैं, उससे भी कारोबार में मदद मिलेगी। और 11वां चंद्र है, उसके लिए जो चंद्र 11वें में होता है वो भी धन की तंगी देता है क्योंकि शनि का घर है। तो उसके लिए आप 121 पेड़े बना के, एक 1.5 किलो खोआ ले लो, उसमें आधा पौना किलो चीनी डाल लो, मिक्स कर लो, 121 पेड़े बनाओ और 11-11 हाथ में लेके उसी दिन वहीं पे खड़ के चलते पानी में डालिए। अगर विदेश में ये व्यवस्था ना हो तो अमृतसर में आपके परिवार का कोई सदस्य ये कर सकता है। 121 पेड़े खोए के 121, उनको 11-11 करके 11 बार वहीं खड़ के डाल दें, इकट्ठे 121 नहीं डालने। तो इससे आपकी जो नौकरी की समस्या हो सकता है ठीक हो जाए। तो मैं भी आपके लिए कामना करूंगा, आप ये उपाय करके देखिए। अगला जो है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, 2/6/94, शाम के 6:05, लखेरी राजस्थान। मंगल इन्होंने लिखा है कि मेरे शादी नहीं हो रही, क्लियर नहीं है इनका, शादी नहीं हो रही या काम नहीं हो रहा। तो उसके लिए ये मैं बता रहा हूं इनको, वैसे जनरल इनकी आपकी वो करने के लिए जनरल आपके हालात सही हो जाएं। तो आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मीन राशि है। एक तो 7.5 का आगाज है, जो थोड़ी सी भी आपकी वो समस्याएं चल रही हैं, और आपकी भी दशा बुध में राहु की है। तो ये राहु की दशा आपकी 29/7/25 तक चलने वाली है। तो 30वां साल इनको लगा हुआ है। तो कहते हैं कि मेरा, हाँ ये इन्होंने लिखा कि मेरा शुक्र बुध 8वें घर में है, इसका कोई उपाय बताएं। शुक्र बुध जब भी 8वें घर में होता है, बुध जब भी 3, 8, 9, 12 में हो, तो इन घरों में बुध बहुत खराब होता है। और ये जो परेशानी देता है 8वां बुध, इसकी पता नहीं होता कि कौन सी चीज में परेशानी दे, शादी में दे, गृहस्थी में दे, पैसे के लिए दे, भाई बहनों से लड़ाई के लिए दे, कुछ भी करे, व्यापार में हानि दे। तो बुध कहीं भी अपना जो पार्ट है वो प्ले कर देता है। तो 8वें बुध का जो एक जनरल उपाय बताता हूँ, अभी आपका 30वां साल है, तो अगर 34 साल से कम आदमी की उम्र हो और बुध 8वें घर में हो, सबसे बेस्ट उपाय इसका ये है कि वो नाक छेदन कर ले। नाक में 5 दिन चांदी की तार डाल के रखो, उसके बाद निकाल दो, नाक आपस में मिल जाएगा, उसकी कोई समस्या नहीं, मगर आपकी सारी समस्याएं इससे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और आपका बुध 8वें होने से इससे मंगल बंद हो जाता है, और केतु मंगल के साथ है, यानी कि मंगल डबल बंद हो रहा है आपका। और इसके लिए आप मंगल बंद को ठीक करने के लिए चांदी का स्क्वायर टुकड़ा
चांदी का सफेद टुकड़ा हुक लगवा के गले में पहन सकते हैं, क्योंकि जो चौरस होता है वो मंगल होता है, चांदी चंद्र होती है। जो बंद मंगल है उसको कंट्रोल करने का जो काम है वो सिर्फ चंद्र का है। तो इसे आप पहनिए। और वर्षफल में आपके राहु 7 में आया हुआ है और बुध 12वें में आया हुआ है। ये बड़ी स्थिति खराब है। आप बुध 12 के लिए तो एक खाली घड़ा जल प्रवाह कर सकते हैं चलते पानी में ढक्कन रख के, और साथ में राहु के लिए जो 7 श्रीफल सूखे नारियल वो जल प्रवाह करिए, तो आपकी वो समस्या खत्म हो जाएगी। मगर जो शुक्र बुध आपका आपने 8वें में बताया है, उसका एक ही उपाय है कि आप नाक छेदन करवा लीजिए, या फिर जैसे वर्षफल में इस साल 12 में आया, घड़ा फेंक दिया, अगले साल कहीं और आएगा तो बुध को वैसे कंट्रोल किया जाएगा। और मगर नाक छेदन कर लेंगे तो सारी उम्र के लिए अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा। 1/11/79 शाम के 7:05 सिलवनी मध्य प्रदेश। डेली बेसिस पे हूं सर, मैं बड़ी देर से 17 साल से जॉब कर रहा हूं, और गवर्नमेंट जॉब मेरी लगेगी या नहीं लगेगी, या कोई पक्की नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। आपकी वृष लग्न की कुंडली है जी, और चंद्र आपका 11वें घर में है। शुक्र बुध आपके इकट्ठे हैं, तो शुक्र बुध इकट्ठे होने से आर्टिफिशियल सूरज बन जाता है, तो मसनूई सूरज जिसे कहते हैं, तो इससे रोजगार की तो कमी नहीं रहती। मगर इतना भी नहीं दे, क्योंकि 11वां चंद्र है, 11वां घर इनकम का होता है। यहाँ पे चंद्रमा को शून्य कहा गया है, यानी कि इनकम शून्य जैसी ही रहती है, जैसी जितनी आती है उतनी खर्च हो जाती है। और इसके लिए आप, और बृहस्पति शनि राहु आपके चौथे घर में है, यानी कि चौथे घर में जो बृहस्पति है, जो प्रॉस्पेरिटी का मालिक है, वो भी शनि और राहु से पीड़ित है। और इसके लिए आप ऐसा करें, जो आपका वर्षफल है उसमें राहु 5वें घर में है और बुध 9वें घर में है, शुक्र 9वें घर में है। इसके लिए आप ऐसा करिए, आप जो नौकरी को पक्की मिल जाए। अब दशा चल रही शुक्र में राहु की 6/8/25 तक, आपकी भी राहु की अंतर्दशा चल रही है, और शुक्र राहु की जो अलाइनमेंट है ये आपस में ठीक है। ये काम, चौथे घर का राहु भी कोई बुरा फल नहीं देता, क्योंकि पाप ना करने की कसम खाता है। तो मेरा ख्याल है आपका काम हो जाएगा। आप एक छोटी सी कुल्हड़ लीजिए या छोटी सी बटकी लीजिए मिट्टी की, उसमें मशरूम भर के ढक के मंदिर में रखना है आपने एक ही बार, वो एक बार रखें। और 10 बादाम, शनि 5वें घर में है, 10 बादाम मंदिर लेके जाइए। 10 रखने के बाद 5 वापस उठा लें, और उसको 43 दिन ऐसा ही करना है। आपके पास 215 बादाम इकट्ठे हो जाएंगे। वो 1/11/2024 आपके अगले जन्मदिन तक अपने पास रखेंगे आप, और 2/11 के बाद आप उसे जल प्रवाह कर दें। इससे, इस उपाय के दौरान मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपकी जो इच्छा है पूरी हो सकती है। आखिरी प्रश्न है मिस्टर ब्रजेश, 17/6/91, 21:20 यानी कि रात के 9:20। ये हैं धार मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, धार महाराष्ट्र में है। इनकी शादी नहीं हुई और धन की भी तंगी इनको सता रही है। शादी के लिए भी ज्यादा चिंतित हैं। 33वां साल चल रहा है इनको। मकर लग्न की कुंडली है, लग्न में शनि है, और इनका चंद्र 8वें भाव में है, और 7वें भाव में मंगल, बृहस्पति और शुक्र है। मंगल, बृहस्पति, शुक्र की, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मंगल, बृहस्पति, शुक्र अपने 3 ग्रहों में बताया हुआ है कि मंगल, बृहस्पति, शुक्र जब भी इकट्ठे होते हैं तो बहुत बड़ा शुक्र बन जाता है। बहुत बड़ा शुक्र होने से बृहस्पति खराब हो जाता है। जब शुक्र का साइज बड़ा हो जाए तो बृहस्पति खराब होता है। बृहस्पति खराब होने से संतान और शादी लेट होती है। तो इसके लिए मैं, आपका जो वर्षफल है उसमें राहु 11 है और सूर्य, बुध, केतु ये तीसरे स्थान में है। तो इनको अगर हम ठीक करते हैं, दूसरा और 7वां घर आपका खाली है, तो मैं समझता हूं जून तक आपकी शादी हो जाएगी। क्योंकि लाल किताब में कि ये ग्रामर का है कि अगर शादी वाला जो वर्षफल आए, अगर वर्षफल में दूसरा और 7वां घर खाली हो और शनि उसमें मिल रहा हो, शनि 12वें घर में, घर से दूसरे घर में मिल रहा है, तो ये पूरा शादी का संयोग निकला हुआ है। उसके लिए आप ऐसा करिए कि एक तो रात को साबुत मूंग भिगोएं। जो तीसरा बुध है ना, ये 5वां, 7वां, 9वां, 11वां सारे घरों को खराब करता है। रात को साबुत मूंग भिगोएं और उसे 43 डेज सुबह कबूतरों, चिड़ियों, पक्षियों को डालना शुरू करें। तो ये 43 दिन आप ये उपाय करेंगे
तो इस उपाय करने के दौरान या करने के बाद तुरंत कोई खुशखबरी आ सकती है। आज बस इतना ही। आपके जो प्रश्न आए थे मैंने उनमें से कुछ प्रश्न लिए हैं, और कुछ प्रश्न इसलिए नहीं ले सका क्योंकि प्रश्न कंप्लीट नहीं थे। और कई बार आप पूछते हो कि मेरी गुरु शनि की युति वहां उस घर में है, या मेरा जो सूर्य शुक्र है वहां पे है, उसका क्या फल है। ऐसे मैं फल बताने में असमर्थ हूं। जब तक पूरी कुंडली साथ में ना हो कि सूर्य शुक्र किस घर में है, उसको कौन से घर से टक्कर मिल रही है, या कौन सा ग्रह उसे देख रहा है, तो उसका फल बदल जाता है। तो आप अपना जो भी प्रश्न हो वो साफ लिखिए, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ साफ साफ लिख के भेजिए। तो अगली प्रश्न उत्तर की जो सीरीज होगी मेरी, जब भी हम डालेंगे तो उसमें आपका प्रश्न लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप साफ साफ देंगे तो मैं आगे से कुछ प्रश्न ज्यादा भी ले पाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अब फिर कल मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।